मौत का डर, बुढ़ापे की फिक्र या हमेशा जीने की ख्वाहिश। आज मैं आपको कुछ हैरानकुन हक़ाइक़ बताऊंगा कि कुछ रिसेंटली ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि आपको सुनकर ये हैरत होगी कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। और डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं अब वो मौत से बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं, ज़्यादा जीने, तवील उम्र के लिए जो है जतन कर रहे हैं। अब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस 2021 में 2021 साल में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि हकीकत पर बेस्ड है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अब मौत से बचने के लिए, ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहने के लिए और बुढ़ापे से बचने के लिए ऐसे जतन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम मौत से बच सकें या बुढ़ापा हमारे ऊपर गालिब ना हो। तो इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स बताने जा रहा हूं जो कि हकीकत पे बेस्ड है। बताने से पहले वही मेरी एक रिकमेंडेशन कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। खबर कुछ इस तरह से MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने कुछ ऐसी खबर शाया की है कि कंपनी है अमेरिकन जो कि इनकॉर्पोरेटेड है जापान और UK के अंदर भी, उसका नाम है आल्टोज लैब। ये 2021 में मतलब इसी साल में ये कंपनी दुनिया के जो टॉप के साइंटिस्ट हैं उनको हायर कर रही है, उनको ऐसे पर्क्स, इंसेंटिव्स और सैलरीज ऑफर कर रही है। और वो जो साइंटिस्ट हैं जिस तरह के हायर किए जा रहे हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज ली जा रही है, उनका कमाल ये है कि वो सेल्स के ऊपर काम करते हैं, रीप्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं कि किस तरह से हम बायोलॉजिकली रीप्रोग्रामिंग कर सकें जो कि उम्र के जो है बुढ़ापे को रोक सकती है या हमेशा जो है इंसान को जिंदा रख सकती है। तो ये कंपनी जो सैलरीज ऑफर कर रही है दुनिया के मशहूर और टॉप क्लास के जो साइंटिस्ट हैं, वो बताया जा रहा है कि तकरीबन $1 मिलियन जो है वो सैलरी ऑफर कर रही है वो कंपनी दुनिया के उन टॉप क्लास के साइंटिस्ट को कि आप आ जाएं, यहाँ पे आके काम करें। वो जहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं या काम कर रहे हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आके ज्वाइन करें, हम आपको तकरीबन साल की $1 मिलियन जो है वो सैलरी देंगे। ये बहुत ही हाईएस्ट पैकेज है किसी साइंटिस्ट के लिए। तो ये कंपनी असल में इसका जो काम है वो एंटी एजिंग है कि किस तरह से रिवर्ट किया जा सकता है जवानी की तरफ। अभी तक जो इस कंपनी ने इसको जो फंड्स मिले हैं वो $270 मिलियन हैं। इनको लोगों ने जो है वो जो इन्होंने फंड रेज किए हैं वो $270 मिलियन है, यानी कि लोग इतने इंटरेस्टेड है इस काम के लिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम मौत से बच जाए और हमारे ऊपर बुढ़ापा गालिब ना हो। तो काम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कंपनी का मकसद ही यही है कि एंटी एजिंग के ऊपर काम करना है कि किस तरह से हम जवानी की तरफ रिवर्ट कर सकते हैं और किस तरह से किसी स्पेशलाइज सेल्स की वजह से हम स्टेम सेल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इस कंपनी का असल मकसद है। अब आते हैं कि ये फंड देने वाले कौन हैं, कौन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है इस तरह की कंपनीज में। और इसमें जो सरे फहरिस्त नाम आ रहा है वो दुनिया के सबसे टॉप क्लास के जो अमीर तरीन शख्स हैं, अमेज़न के फाउंडर आप सबको पता है जिनका नाम है जेफ बेजोस। ये इसमें सबसे बड़े जो है वो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने वहाँ पे सरमायाकारी की है। जेफ बेजोस के बारे में आपको पता है कि ये हाल ही में स्पेस में भी गए थे, 10 मिनट तक वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो है वो विजिट किया था। अब इनका जो नेक्स्ट फोकस है वो ये है कि एंटी एजिंग के ऊपर है कि किसी तरह से इस वक्त जो उनकी उम्र है वो 57 साल के हैं, वो $200 बिलियन के असास से इनके पास है और वो भी यही चाहते हैं अब कि किसी भी तरह से जो है बुढ़ापे को रिवर्ट किया जाए और मैं दोबारा जवान हो जाऊं। दूसरे जो इसमें सरमायाकार हैं जिनका नाम आता है वो रशियन इसराइली एक इल्म तबियात के माहिर यूरी मिलेनर। इसके पास भी जो असासे है, इसकी कुल मिल्कियत जो बताई जा रही है वो $4 बिलियन और $80 मिलियन के करीब बताई जाती है।
तो ये भी चाहता है, इन्होंने भी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। ये भी चाहता है कि मैं भी एंटी एजिंग के खिलाफ जो है वो इन्वेस्ट करूं और बुढ़ापे से बच सकूं। ना सिर्फ ये, लेकिन इन्होंने अपनी वाइफ के साथ, इनकी वाइफ भी उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने भी इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। दोनों मियाँ बीवी जो है, इनकी एज जो है तकरीबन 59 ईयर, 59 साल के हैं ये। इससे पहले इन्होंने फेसबुक में भी इन्वेस्टमेंट की थी, ट्विटर में भी की थी, एयरबीएनबी में भी, स्पॉटिफाई में, मुख्तलिफ इस तरह की जो कंपनीज है वहां पे भी इन्वेस्ट कर चुके। बात ये है कि इस कंपनी के अंदर साइंटिस्ट कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है और क्या उनकी एक्सपर्टीज है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस कंपनी के जो चेयरमैन होंगे वो एक जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम शिन्या यामानाका है। 2012 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये इसको हेड करेंगे, ये चेयरमैन होंगे इसके। इनका कहना है कि 4 ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनको हम शामिल करके एम्ब्रियो स्टेम सेल्स की खुसूसियात से दोबारा उसको पुरानी हालत में लेके जा सकते हैं, जहां पे इंसान फिर से जवान हो सकता है। अब बढ़ते हैं ये दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर के शिन्या यामानाका के अलावा और कौन कौन से इसमें टॉप क्लास के साइंटिस्ट मौजूद हैं। दूसरे जो इसमें साइंटिस्ट हैं वो है मैनुअल सेरानो। ये इस वक्त इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बायोमेडिसिन ऑफ बार्सिलोना में काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि मैं अब यूके मूव करने जा रहा हूँ। 2017 में इन्होंने किसी अखबार को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफात किए कि हाँ, मुझे आल्टोस लेफ ने हायर कर दिया है और 10 गुना वो मुझे ज़्यादा सैलरी भी दे रहे हैं। उसके लिए मैं अब थोड़े अरसे के बाद जो है वो मूव करने जा रहा हूँ यूके। जो मैंने आपको बताया था कि असल में तो ये कंपनी अमेरिका की है, लेकिन ये जापान और जो है यूके में भी इसकी ब्रांचेस होंगी। अभी जो मैनुअल सेरानो है, कहना है कि हमें कहा गया है कि आप वहां पे खुद मुख्तारी के साथ काम करेंगे, आपकी जो भी एक्सपर्टीज होंगी आप उनको बरोए कर लाएंगे और सैलरी भी 10 गुना इनको ज्यादा मिलेगी। अब इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि इन्होंने तजुर्बा किया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2017 में ये जो अखबार में उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके हवाले से उसमें जो बातें कही गई वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो इसने जो मैनुअल सेरानो है, इन्होंने चूहों पे कुछ ऐसे तजुर्बात किए कि उनको फिर से जवान कर दिया इन्होंने। तो ये इनका मानना है कि अगर ये तजुर्बा चूहों के ऊपर भी कामयाब है तो इंसानों के ऊपर भी कामयाब हो सकता है। अगर हम चूहों को दोबारा जो है बुढ़ापे से जवानी की तरफ लेके जा सकते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि हम इंसानों को भी बुढ़ापे से जवानी की तरफ लेकर जा सकते हैं। जब मैनुअल सेरानो से पूछा गया कि कितना टाइम आपको दरकार है, कब ये ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी या कब ये ऐसा इलाज दरियाफ्त हो जाएगा कि जब आप एंटी एजिंग में बाकायदा काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने ये बताया कि ये 10 से 30 साल का अरसा है कि हम उसमें फिर कामयाब हो जाएंगे। तीसरे जो इसमें साइंटिस्ट है जिनका नाम जुआन कार्लोस है, स्पेनिश साइंटिस्ट है, ये इस वक्त साल्क इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये भी सेल स्विचिंग के ऊपर काफ़ी नॉलेज रखते हैं और इन्होंने भी 2016 के अंदर चूहों के ऊपर तजुर्बात किए थे जिसमें इसको मस्बत रिजल्ट्स मिले थे और ये वहाँ पे उनको रिवर्स कर चुका था चूहों को भी बुढ़ापे से नौजवानी की तरफ। चौथे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है वोल्फ्रीक। ये असल में जर्मन है। जुलाई 2021 में इन्होंने बाबरहाम इंस्टीट्यूट इन कैम्ब्रिज से डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन दिया है और अब ये भी इसी के कंपनी में हायर होने जा रहे हैं। इसमें जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर स्टीव हॉरस है, इन्होंने एक आला इजाद किया था जिसको मार्कर कहते हैं, जिससे इंसान या जानवर में दुरुस्त बुढ़ापे की पैमाइश हो सकती है। ये उस मार्कर के जो है मौजूद है, इन्वेंटर हैं, वो भी इस कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं। छठे जो इसमें साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर जेनिफर डोडना। डॉक्टर जेनिफर डोडना वो हैं कि जिन्होंने CRISPR की जीन एडिटिंग की मुश्तरका दरियाफ्त में 2020 में नोबेल प्राइज हासिल किया है। ये पूरे तमाम साइंटिस्ट जो हैं उनकी टीम है जो इस पे काम करेंगी और ये अब एक ख्वाब नहीं रहा है। इंसान इस पे रिसर्च करने जा रहा है और इसका हल, इसका रेमेडी ढूंढने जा रहा है कि किस तरह से हम रीप्रोग्रामिंग करें और किस तरह से हम दोबारा जवान हो जाएं। तो ये कुछ हकायक थे जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।